श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं शीतला अष्टमी का व्रत साल 2024 में किस दिन रखा जाएगा, जिसे बासौड़ा पूजा भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताने वाले हैं, तो बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं इस वीडियो में कि शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जा रही है साल 2024 में। और इस दिन माताओं को, जो व्रतधारी माताएं होती हैं, विशेष तौर से उनको ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शीतला माता जो है वो बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों शास्त्रों में दिए गए वर्णन के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत महिलाएं घर की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और निरोगी काया के लिए रखा जाता है। इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसके निर्वाहन से बच्चों को चेचक, खसरा और आंखों की बीमारी परेशान नहीं करती हैं। इस व्रत को करने से संतान निरोगी होती है, उन्हें चेचक, खसरा और आंखों की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती है माता शीतला की कृपा से। तो बहुत सारी माताएं ये व्रत धारण करती हैं। अगर आप व्रत धारण करती हैं तो पूरे नियम से इस व्रत को धारण करें। तो दोस्तों हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत महत्व माना गया है। होली के ठीक 8 दिन के बाद चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बासौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा का विधान है। शीतला अष्टमी की पूजा एवं व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में शीतला अष्टमी का व्रत यानी बासौड़ा की पूजा किस दिन की जा रही है। तो दोस्तों चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ 1 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि 9:09 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 2 अप्रैल दिन मंगलवार को रात 8:08 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत यानी बासौड़ा का व्रत 2 अप्रैल साल 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। बासौड़ा यानी शीतला अष्टमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। तो शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:11 से शुरू होगा और वहीं इसका समापन शाम 6:39 पर हो रहा है। दोस्तों यानी कि पूजा के लिए कुल पूजा की जो अवधि है वो लगभग 12 घंटे के आसपास की होगी। आप पूजा के शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए बताए गए समय में पूजा अर्चना विधि विधान से कर सकते हैं। दोस्तों बासौड़ा पूजा के लिए जो भी भोग प्रसाद बनाया जाता है दोस्तों, वो ठीक बासौड़ा पूजा के एक दिन की पहले की रात्रि को ही बना लिया जाता है। जो भी भोग प्रसाद लगाया जाता है वह ठंडा ठंडा लगाया जाता है। इस पूजा में जो है वो दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है। बहुत ही सिंपल से और बहुत ही विधि विधान से इस पूजा को किया जाता है। यानी धूप, दीप, इस प्रकार की चीज़ें जलाकर शीतला माता की पूजा नहीं की जाती है। तो आप इस व्रत को अगर करते हैं तो विशेष तौर से इस बात का ध्यान दें कि धूप, अगरबत्ती, दिया वगैरह जो है वो पूजा करते समय ना जलाएं दोस्तों, क्योंकि ये शीतला माता की पूजा हो रही है। हम शीतला माता का व्रत रख रहे हैं तो ये एक प्रकार की शीतला, जैसे ठंडे ठंडे इनकी पूजा की जाती है और इनको जो भोग प्रसाद लगाया जाता है वो ठंडा भोग प्रसाद लगाया जाता है। और उस दिन घर पर चूल्हा नहीं जलता है, यानी सारा भोजन, सारा भोग जो भी आप बना रहे हैं वो पूजा के एक दिन पहले ही आपको रात्रि में बना लेना चाहिए। बासौड़ा पूजा में घर पर चूल्हा नहीं जलने का विधान है और जो भी भोग प्रसाद खाया जाता है और जो भी खाना खाया जाता है वो बासा खाया जाता है और ठंडा खाया जाता है। इसलिए इस प्रकार से बासौड़ा व्रत या बासौड़ा पूजा भी कहा जाता है। चलिए साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि शीतला अष्टमी व्रत को करते समय हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए है।
थोड़े विधि विधान है इस व्रत को करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वो भी जान लेते हैं कि हमें इस व्रत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन खान पान को लेकर भी थोड़ा ध्यान और थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन माता शीतला को ताज़ा भोजन का भोग भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिन माता शीतला को बासी और ठंडा भोग लगाया जाता है। बासोड़ा पर लहसुन और प्याज खाने की मनाही है। शीतला अष्टमी के दिन शराब से दूर रहना चाहिए और मांस का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन गहरे रंग के कपड़ों से भी दूर रहना चाहिए। आप सिंपल साधारण वस्त्र धारण करके जो है वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। थोड़े से लाइट रंग के कपड़े पहनकर जो है वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन सुई धागा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बासोड़ा के दिन घर पर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, इससे माता शीतला नाराज होती हैं। शीतला अष्टमी पर पशु पक्षियों को भूल कर भी परेशान नहीं करना चाहिए। गधे को माता शीतला माता का वाहन माना जाता है, इसीलिए किसी जानवर या पशु पक्षी को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, शीतला अष्टमी के दिन हम क्या कार्य कर सकते हैं, चलिए चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं। तो दोस्तों शीतला अष्टमी या बासोड़ा पर कई कामों की मनाही है, लेकिन कई काम ऐसे भी हैं जिसे करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या कार्य जो है वो करने चाहिए। माता शीतला को हल्दी और रोली का तिलक लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप हल्दी और रोली का तिलक जो है वो अवश्य लगाएं। दोस्तों शीतला माता को घी के पकवान का ही भोग लगाना चाहिए। पकवानों को रात को ही तैयार कर लेना चाहिए और माता शीतला को बासा और ठंडा भोग लगाना चाहिए। शीतला अष्टमी पर चने की दाल का भी भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप मीठे चावल का भी भोग जो है वो माता शीतला को लगा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी साल 2024 में शीतला अष्टमी यानी बासोड़ा की मैंने दे दी है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।